कुरलूश उस्मान की 20वीं किस्त और भई ताकत की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस किस्त के सनसनीखेज वाकयात, ये बड़ी कश्मकश और ज़ाती कुर्बानियों की दास्तान हमें कहाँ लेकर जाती है। देखें, शुरू से ही ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन ज़मीनों पर इक़्तिदार की जंग एक ऐसी आग की तरह है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही, और इसका धुआं वो तो हर तरफ फैलता जा रहा है। लेकिन मामला सिर्फ इक़्तिदार की जंग तक महदूद नहीं, इससे भी कहीं आगे है। एक ऐसा बहुत बड़ा खतरा है जो सबके सर पर मंडला रहा है, और ये खतरा ऐसा है जो किसी एक को नहीं बल्कि सबको एक साथ अपनी लपेट में ले सकता है। सूरत-ए-हाल वाकई बहुत संगीन है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा बुहरान है? ऐसा क्या खतरा आन पड़ा है कि दोस्त और दुश्मन सबको एक साथ खड़ा होना पड़ सकता है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि असल माजरा क्या है। अच्छा, इतने बड़े खतरे का मुकाबला करने के लिए हल भी कोई गैर मामूली ही होगा, और वो हल है एक इत्तेहाद। एक ऐसा इत्तेहाद जो शादी के जरिए कायम किया जाएगा। जाहिर है, जब बात पका पर आ जाए तो फिर आम तरीकों से काम नहीं चलता। अब ज़रूरत है कि ऐसे ताकतवर इत्तेहादी की, एक ऐसे फरीकी जो इस खेल का पासा ही पलट दे। और ये ताकतवर इत्तेहादी कौन है? कोई और नहीं बल्कि खुद शहंशाह एंड्रोनिकस। ये एक बहुत बहुत बड़ा सियासी कदम है जिसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बका की ये जंग कितनी शिद्दत हो चुकी है। तो मंसूबा क्या है? यूं समझें कि ये एक 4 कदमी प्लान है। सबसे पहले तो ये मानना कि खतरा बहुत बड़ा है। फिर शहंशाह के साथ एक मुआहदा किया जाए। उस मुआहदे को पक्का करने के लिए शहजादी इस्पोर्चा से शादी की जाए, और आखिर में इस इत्तेहाद को अपनी बका के लिए इस्तेमाल किया जाए। मतलब एक मुकम्मल और सोचा समझा मंसूबा है। लेकिन सियासत के शतरंज में हर चाल की कोई ना कोई कीमत होती है, और अक्सर ये कीमत दिल को चुकानी पड़ती है। तो देखते हैं कि इस ताकत की ज़ाती कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी। और यहीं आकर के हानि का असल मरकज़ सामने आता है। रियासत से वफादारी, मुकाबला, ज़ाती जज्बात। ये एक ऐसी कशमकश है जहाँ फ़र्ज़ मोहब्बत पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, और लगता है किसी को अपना दिल कुर्बान करना ही पड़ेगा। लेकिन ठहरिए, ये शादी सिर्फ एक सियासी चाल नहीं है। इसके पीछे इंसानी जज्बात की एक ऐसी गुत्थी है जो अगर ना सुलझी तो पूरा मंसूबा ही खतरे में पड़ सकता है। और वो गुत्थी क्या है? इंकिशाफ ये है कि वो दोनों मोहब्बत में हैं। जी हाँ, ये सियासी शादी असल में 2 मोहब्बत करने वालों के दिलों को तोड़ने वाली है। और हम सब जानते हैं कि दिल से उठने वाला तूफान किसी भी सियासी इत्तेहाद से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तो ये है वो मरकज़ी कशमकश, बिल्कुल साफ। एक तरफ रियासत की बका का सवाल है, और दूसरी तरफ 2 दिलों की मोहब्बत। फ़र्ज़ और मोहब्बत की इस जंग में जीत किसकी होगी? यही अब इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। तो अब कहानी इस मोड़ पर आ गई है जहाँ बातचीत ख़त्म हो जाती है और तलवारें बोलना शुरू कर देती हैं। बस अब अल्फाज का वक्त ख़त्म। ये ऐलान है कि बातचीत की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है मैदानी जंग का। और फिर वो हुक्म आता है जिसका सबको इंतज़ार था। एक सीधा वाज़ेह हुक्म, और जंग के शोले भड़क उठते हैं। अब हर तरफ सिर्फ तलवारों की झंकार और नारों की गूंज होगी। लेकिन ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये अब ज़ाती इंतकाम की लड़ाई बन चुकी है। ये धमकी बता रही है कि आने वाली लड़ाई कितनी शदीद और बेरहम होने वाली है, जहां बका की जंग ज़ाती बदले की आग में जल रही होगी। तो बात साफ है, अब फैसले मैदाने जंग में होंगे। सफारत और सियासत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ताकत की ज़ुबान बोली और समझी जाएगी। तो आइए सारी सूरत हाल को एक नज़र में देखते हैं। स्टेज बिल्कुल तैयार है। एक तरफ एक बहुत नाजुक इत्तेहाद है, दूसरी तरफ एक दिल तोड़ देने वाली कुर्बानी है, और इन सब के ऊपर मंडला रही है एक खौफनाक जंग। यानी हर कोई अपने सबसे बड़े इम्तिहान के लिए तैयार खड़ा है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जीत किसकी होगी? क्या ये फतह कुर्बानी देकर हासिल की जाएगी या तलवार के जोर पर? इसका जवाब तो हमें आगे ही पता चलेगा।